माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए ना कि अपने शब्द को तरीके से बोलें। आप समझिए कि विधान मंडल के वो सदन के नेता हैं और सदन के नेता ही अपने शब्दों को जिधर तिधर करेंगे तो क्या होगा, वही हाल होगा। मुख्यमंत्री ही शब्दों को तार तार कर रहे हैं तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तार तार नहीं करेगा। सर, लगातार जो है सिविल कोड को उड़ाने की धमकी मिल रही है इन दिनों। ये तो मैं कई दिनों पहले भी सुना था कि सिविल कोड को उड़ाया जाएगा। ये कहे, इसमें लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी के लोग का हाथ है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में दोनों सदनों में गहमा-गहमी का माहौल बनते हुए दिखाई दे रहा है। बीते दिन पहले नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पहले महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को लेकर जिस तरह से लड़की शब्द का संबोधन किया, तब से जो है बिहार की राजनीति में बवाल मची हुई है। चाहे राजद हो या जेडीयू हो, दोनों तरफ से ट्विटर हैंडल पर या सोशल मीडिया पर जो है बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में राजद की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिंदा लाश बताया गया है। इसी को लेकर भाई वीरेंद्र से भी सवाल किया गया तो भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा कि बिहार सरकार पदाधिकारियों पे चल रही है और पदाधिकारी आम लोगों और विधायकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई वीरेंद्र पूरे वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं, उनके पहले पूरे बातों को सुनिए। मंत्रियों के पास जवाब तो होते नहीं है, चाहे वो ग्रामीण विभाग का मसला हो या परिवहन विभाग का मसला हो। क्या देखिए, सरकार पदाधिकारियों के बल पर चल रही है और पदाधिकारी बिहार के लोगों को और माननीय विधायकों को गुमराह कर रही है। हमारा ही क्वेश्चन था कि मनेर गंगा, सोन और सरजू नदी के तट पर बसा हुआ है, संगम घोषित करने का, तो पदाधिकारियों का जवाब आया कि वहाँ बसावट नहीं है, वहाँ घनी आबादी है और उसको कहता है कि बसावट नहीं है। मैंने सरकार को कहा कि वहाँ बसावट घनी आबादी है, तो सरकार कही कि हम इसको दिखवा के फिर से मंगवाते हैं जवाब। तो निश्चित रूप से पदाधिकारी सरकार और विधायकों को हमेशा गुमराह करती है गलत जवाब देकर, और ये बहुत दुखद बात है। हम लोग बिहार विधानसभा के सदस्य बने हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और अपने अपने क्षेत्रों या बिहार के समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। अगर सरकार के ब्यूरोक्रेट इस तरह का जवाब देंगे तो कहीं का कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ब्यूरोक्रेट पर लगाम लगावे और सही उत्तर मंगवावे। शब्द की पराकाष्ठा पार हो रही है, लोकतंत्र में तार तार हो रहा है, इस तरह के शब्द के प्रयोग किए जा रहे हैं। जिस राज्य का मुखिया लोकतंत्र पर ध्यान नहीं देगा और अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देगा, जो सरकार चला रहे हैं और जिनके ऊपर लोगों ने निर्भर किया है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही शब्दों को तार तार कर रहे हैं, तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तार तार नहीं करेगा। सर, इससे फिर तो क्या सीखने को मिलेगा? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए ना कि अपने शब्द को तरीके से बोलें। वो माने आप समझिए कि विधान मंडल के वो सदन के नेता हैं और सदन के नेता ही अपने शब्दों को जिधर तिधर करेंगे तो क्या होगा, वही हाल होगा। सर, लगातार जो है सिविल कोड को उड़ाने की धमकी मिल रही है इन दिनों। ये तो मैं कई दिनों पहले भी सुना था कि सिविल कोड को उड़ाया जाएगा। ये कहे, इसमें लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी के लोग का हाथ है और वो लोग अफवाह फैलाकर हिंदू मुसलमान करना चाहता है, और कोई बात नहीं। भाई वीरेंद्र ने जिस तरह से बिहार के पदाधिकारियों को लेकर कहा कि बिहार के जो पदाधिकारी है विधायकों को और जनता को जो है गुमराह करने का काम किया है, वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि बार बार जो है पटना सिविल कोड को उड़ाने की धमकी दी जा रही है, तो उसको लेकर भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा है कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी का हाथ है और बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर मुद्दा को भटकाना चाहती है। तो भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा है कि पटना सिविल कोड को उड़ाने की जो धमकी दी जा रही है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। बाकी इस पूरी वीडियो पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।